सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सभी के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। तो जो भाई और जो बहनें हैं, यानी कि जो ब्रदर एंड सिस्टर जो इसकी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैं कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, है ना, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कल हमने पढ़ा था, प्रॉक्सिमेट वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ द पीएच एंड अदर फैक्टर्स, और वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके प्रोसीजर्स और मेथड्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करूँगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं ना। अब इसमें आता है फैट एस्टिमेशन। ठीक है, आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, उसमें कितना फैट है कितना नहीं है ना। फैट एस्टिमेशन, ठीक है। फैट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स। इसका बेसिक एग्जांपल होता है पाम ऑयल, है ना। तो पाम ऑयल के मतलब क्या होता है, C16, है ना, C16H22 ऑयल है ना। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमें पता होता है कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि आपके फैटी एसिड साइकिल्स में बनता है ना। पाम ऑयल कैसे बनाया जाता है, और इसके बारे में आपको डिस्कस करा जाएगा कि कैसे हम इसका एस्टिमेट करते हैं ना। तो इसमें एक एपरेटस होता है, एपरेटस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉक्सलेट। क्या बोलते हैं, सॉक्सलेट। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करते, क्या है, बहुत सिंपल मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, 15 ग्राम हम थंबल का मतलब हो गया कि जो भी फैट सॉल्वेंट है, फैट यानी कि फैट मॉलिक्यूल, जो भी फैट इमल्शन है ना, उसको लेते हैं। कितना लेते हैं हम, 15 ग्राम, ठीक है। 15 ग्राम हमने लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्यूब में डालते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है, इस टाइप की ट्यूब, उसके अंदर हम फैट मॉलिक्यूल डाल देंगे 15 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, इस टाइप का कॉनिकल फ्लास्क होगा, ठीक है। इसे हम इसमें पोर करेंगे, इस मॉलिक्यूल को 15 ग्राम को हम यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या है, थंबल, ठीक। अब यहाँ पे हम कंडेंसर लगाएंगे, ठीक है, इस ट्यूब से दूसरे फ्लास्क में, ठीक है। ये दूसरा फ्लास्क होगा, इसके अंदर हम इसे टाइटली पैक करेंगे। तो यहाँ पे हम हीट अप्लाई करेंगे, इस जगह हम हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस जगह हमने हीट अप्लाई करा। अब हीट के बाद जितना भी मॉलिक्यूल होगा वो इसके अंदर से इसमें जाएगा, इसमें ट्रांसफर होगा, है ना। तो जो भी वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो तुरंत ही तुरंत इवेपोरेट होकर इसमें आ जाएंगे। जो नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल है वो यहीं रह जाएंगे, है ना। इससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ फैट कंटेंट कितना है। इसको कंडेंस करेंगे, यहाँ पे हम कंडेंसर यूज करेंगे, है ना। इसमें इनलेट होगा, इसमें आउटलेट होगा, है ना। ये पाइप्स कनेक्टेड होंगे, है ना। यहाँ पे वाटर सोर्स होगा, और फिर हम इसको इसको हम ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद इसको हम 20 आवर्स
कितने आवर के लिए, 20 आवर के लिए हम इसको रख देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ फूड, जो फॉर्मूला है एस्टिमेशन फूड करने का, वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब फैट मॉलिक्यूल को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसको हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना फैट परसेंटेज है, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, यानी कि वेट ऑफ लेफ्ट इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऑब्लिक इनिशियल वेट ऑफ फूड सैंपल, ठीक है। फैट परसेंटेज, क्या फॉर्मूला होगा इसका, वेट ऑफ एस्टिमेटेड और इवेपोरेटेड, नहीं, वेट ऑफ इवेपोरेटेड फैट अपॉन, मतलब जो इवेपोरेटेड फैट है, फैट सॉल्वेंट आफ्टर एन इनिशियल इंटू 100 इनिशियल वेट ऑफ इवेपोरेट फैट सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का पहले कितना वेट था और सॉल्वेंट का बाद में कितना वेट हो फैट सॉल्वेंट का, है ना। तो वो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे फैट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सेकंड, प्रोटीन एस्टिमेशन। प्रोटीन एस्टिमेशन क्या है, प्रोटीन का एस्टिमेट कैसे करेंगे हम। अब प्रोटीन आपको पता होगा, प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ अमाइन NH2, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके लिए, है ना। बेसिक सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि प्रोटीन का, है ना। बेसिक सा एग्जांपल यह है, C ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एलेनिन का, है ना। अब एलेनिन क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, है ना। अब ये तो मैंने आपको अमाइनो एसिड का बताया। अब अमाइनो एसिड का मतलब नहीं, अब यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड है ना। अब यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, एलिन हो गया, वेलिन हो गया, बहुत सारे लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन प्लस उसके टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिला के एक प्रोटीन बनती है ना। तो फिर अब प्रोटीन का एस्टिमेशन करना थोड़ा टफ होगा हमारे लिए, कैसे एस्टिमेट किया जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से एस्टिमेट करने के लिए हम इसमें क्या देखेंगे कि कितना इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि प्रोटीन होता क्या है, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो ये तो मेरा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन उसके अंदर कितना प्रेजेंट है वो उससे हम एस्टिमेट करेंगे।
अब नाइट्रोजन को कैसे एस्टिमेट करा जाएगा, इसके लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे, है ना। अब ये रिएजेंट कौन से होंगे, रिएजेंट होंगे, ठीक है। अब रिएजेंट में पहला तो आ जाएगा मिक्स्ड इंडिकेटर आएगा। मिक्स्ड इंडिकेटर में क्या होगा, इसमें होगा 0.1 ब्रोमोक्रेसॉल, ब्रोमोक्रेसॉल, ठीक है, एंड 0.1% मिथाइल रेड इंडिकेटर, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पे डीनेचर्ड हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ हीट, अल्कोहल, एनी केमिकल जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है, वो हो सकते हैं एसिड हो सकते हैं, या वो फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, या अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, या अदर केमिकल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। तो जो क्या प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 95% अल्कोहल का, ठीक है। इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स 10 ml ऑफ ब्रोमोक्रेसॉल के साथ मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम 2 ml ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर डालेंगे, विद अ ड्रॉपर, किसके साथ, विद ड्रॉपर, एंड कितना 0.05 ml पर 4 ड्रॉप्स, ठीक है। या इसमें हम सिर्फ 4 ड्रॉप्स डालेंगे इस इंडिकेटर की, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा सेकंड मेथड। ये तो पहला मेथड आपको बता दिया क्या करना है। प्रोटीन का एस्टिमेशन करने के लिए हमें नाइट्रोजन एस्टिमेशन करना पड़ेगा। पहले तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए हम रिएजेंट यूज़ करेंगे, मिक्स्ड इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मिक्स्ड इंडिकेटर में कौन सा है, 0.1% ऑफ ब्रोमोक्रेसॉल एंड 0.1% ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर। इसको हम 95% एल्कोहल में डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे 10 ml क्या, ब्रोमोक्रेसॉल को मिक्स करने के बाद इसमें 2 ml हम मिथाइल इंडिकेटर डालेंगे। फिर इंडिकेटर डालेंगे 0.05 ml, यानी कि इसकी 4 ड्रॉप हमें इंडिकेटर की फिर दोबारा डालनी है ना। उससे हमें उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसको हम एस्टिमेट करेंगे यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो आगे प्रोसेस के जरिए फिर हमें पता चलेगा कि कितना उसमें रीडिंग आ रही है। एक ब्लैंक लेंगे, एक वैसा सैंपल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया पहला स्टेप फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए कौन से, और सेकंड मेथड है बाय द 2% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। 10 ग्राम इसमें हम बोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल हुआ ये, है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी इसकी। बोरिक एसिड का तो आपको पता होगा क्या होता है ना, Hb3O4 होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम डालेंगे 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। किसमें 500 ml में हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर में ये सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर कूलिंग ट्रांसफर इनटू द ग्लास टॉपर्ड बोतल, इट कीप्स डेफिनेटली, है ना। इसको फिर कूल करने के बाद आफ्टर कूलिंग
ड्रॉप्स transfer the solution in glass stoppered bottle। मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने सैंपल बना लिया। किसमें बनाया हमने? एक हमने ये हमने सैंपल इसमें बनाया, एग्जाम्पल पी कर लिया हमने, ठीक है, 500 का, ठीक है। हमने बीकर ले लिया 1000 लीटर का, हमने यहाँ पे बना दिया सैंपल अपना, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया हमने 10 ग्राम 10 ग्राम हमने वे करके इसमें बोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमने 500 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। हीट करा हमने इसको, हीट करने के बाद इसको फिर हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें? एक क्लोज ग्लास के अंदर, है ना, स्टॉपर्ड ग्लास के अंदर हमने इस सैंपल को डाल दिया पूरा, ठीक है। ये भी 1 लीटर का है ना, स्टॉपर्ड यानी कि इस पर स्टॉपर लगा हुआ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, और इसमें हमारा पहले से प्रेजेंट है क्या? फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड कौन सा आता है? नहीं, थर्ड मेथड कौन सा आता है? ठीक है, ये सेकंड है हमारा। थर्ड आएगा हमारा 0.01% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करेंगे। इसमें क्या होगा? यानी कि 0.01 नॉर्मल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे हम इसमें फैट एस्टिमेशन करने में। चेक द कंसंट्रेशन, तो बाद में हम इसकी चेक द कंसंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन अगेंस्ट द प्योर कार्बोनेट, ठीक है। प्योर कार्बोनेट में हम इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड और आता है, इसके बाद आता है फोर्थ 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। तो हम इसका यूज करेंगे, डिजोल्व करेंगे 150 ग्राम, डिजोल्व 150 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, पैलेट्स, ठीक है, इन 350 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। किसमें? 350 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम, यानी कि हमने लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, हमने लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने डाला सोडियम पैलेट, ठीक है, और फिर हमने इसमें डाल दिया 350 ml DW, ठीक है। अब इसके बाद
इसको हमने इस सैंपल को इसमें हमने क्या डाला था पहले, 10 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है, फैट। फिर इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, एक बोरोसिल वाली बोतल में, ठीक है, कितने ml की, 500 ml की, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसको हम बाद में एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने तो सिंपल सा सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रबर स्टॉक लगा दी, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से जो भी सैंपल में एस्टिमेट होगा, जो भी फैट मॉलिक्यूल होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा। फिर उससे हम एस्टिमेट कर लेंगे बाय कैलकुलेशन ऑफ दिस फार्मूला, इनिशियल वेट ऑफ इवेपोरेटेड फैट अपॉन फाइनल वेट ऑफ इवेपोरेटेड फैट सॉल्वेंट अपॉन इनिशियल वेट ऑफ फैट सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड है, मतलब प्रोटीन एस्टिमेशन, सॉरी, ठीक है। कैटलिस्ट फॉर डाइजेशन, फिफ्थ है कैटलिस्ट फॉर डाइजेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 पाउडर्ड सेलेनियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, 2.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड, है ना। इसको हम डालेंगे 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम K2SO4, है ना, K2SO4। फिर इसमें हम डालेंगे एंड 20 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2, CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसलिए 5H2 लगेगा इसमें। और फिर इसके बाद एक और लास्ट मेथड यही लिख दूँगा, 6th मेथड में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, CONC कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका कितना ग्राम, 98% प्योर चाहिए हमें इसके लिए, कितना, 98% प्योर, ठीक है। यानी कि हाईली कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे फैट को एस्टिमेट करने के लिए। तो जितना भी फैट मॉलिक्यूल होगा वो सब अलग हो जाएगा, बाकी का मॉलिक्यूल जो बचेगा उसका वेट को मेंटेन करके जो भी प्रोटीन होगा नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगी उसमें, जो भी उसमें डीनेचर्ड फॉर्म होगा वो बदल जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारे हमने रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया कि रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, है ना, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है सारे रिएजेंट्स, है ना। अब यहाँ पे प्रोसीजर बताया है कि कैसे हमें प्रोसीजर दे दें। 5 ग्राम हमें सैंपल लेना है ना। उसके बाद 2 ग्राम हमें कैटलिस्ट मिक्सर करना है ना। फिर उसका डाइजेशन करना है फ्लास्क के अंदर। फिर CU कंसनट्रेटेड हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड पोर करना है हमें, ठीक है, जेंटली हीटिंग करनी है, फिर फ्रॉथलिंग करनी है। फिर मिक्सचर को देखेंगे, लाइट ग्रीनिश कलर लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ 2 आवर्स, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद 2 घंटे के बाद, फिर उस फ्लास्क को ठंडा करने के बाद उसमें हम मेंटेन करेंगे 100 ml विद TMU, ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड 100 ml ऑफ फ्लास्क। जो हमने 10 ml ऑफ एलिक्विड सैंपल लिया है उसको हम डाइजेशन के साथ हम फ्लास्क में डालेंगे। फिर स्मॉल फनल लेंगे, ठीक है, उसमें हम 30% NOH का यूज़ करेंगे। कितना, 30% NOH, ठीक है। और फिर उसको हीट करेंगे 2 लिक्विड के साथ, दोनों में गैस इवॉल्व होगी, है ना, लिक्विड में। उसमें अगर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसको हम सैंपल को कलेक्ट करके जगह देखेंगे कितना 100 ml% ऑफ 2% ऑफ बोरिक एसिड
में हम 2 ml इंडिकेटर डालेंगे, कौन सा, मिथाइल रेड इंडिकेटर। फिर इस प्रोसेस को बबल फॉर्मेशन को बोरिक एसिड में, फिर उसके बाद फिर हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन की जाएगी इसकी, आप समझ गए होंगे इसका प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, है ना, ठीक है। अब हमें निकालना है नाइट्रोजन परसेंटेज, ठीक है। पहला तो हमारा सैंपल रहेगा, जो हमने सैंपल लिया उसमें कौन कौन से रिएजेंट डाले हैं, वो कितना बचा, तो उससे हम क्या करेंगे, सैंपल टाइटर, सैंपल TIT टाइटर, ठीक है। इसको माइनस करेंगे ब्लैंक टाइटर। ब्लैंक क्या होगा, जिसमें सिर्फ रिएजेंट होगा, सैंपल नहीं होगा, ठीक है। फिर उसे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन NCl से इंटू 14 मॉलिक्यूल ऑफ वॉल्यूम मेड अप ऑफ डाइजेस्ट 100 से डिवाइड बाय एलिक्यूट ऑफ डाइजेस्ट, यानी कि एलिक्यूट का मतलब हो गया 10 ml जो हमारे पास सैंपल आया एलिक्यूट का ऑफ डाइजेस्ट, ठीक है, टेकन इनटू द वेट ऑफ फूड सैंपल टेकन इनटू 1000, वेट ऑफ फूड सैंपल टेकन इनटू 1000 ml। से हम इसे डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे। फिर हमारा जो प्रोटीन परसेंटेज आएगा वो कैसे आएगा, ये तो मैंने नाइट्रोजन परसेंटेज आ गया, अब प्रोटीन परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू नाइट्रोजन परसेंटेज इंटू 6.25, किससे, 6.25 से। अब 6.25 का है एस्टिमेटेड, जो 6.25 एवोगैड्रो नंबर रखते हैं उसका हम कैलकुलेट करके हम 6.25 को हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से हम इसका हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है एस्टिमेशन ऑफ शुगर और शेफर। Estimation of sugar by Schaefer Suomi माइक्रो मेथड। ये एक मेथड है जिसके जरिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेथड के जरिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय 10%, क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय 10%, ठीक है। 10% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा, CuSO4, ठीक है। इसमें हम डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ CuSO4 in water and make up to 1000 ml, ठीक है। फिर हम सेकंड मेथड के जरिए क्या पता करेंगे, पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन,
पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन 0.19 नॉर्मेलिटी। ठीक है, हम इसको डिसॉल्व करेंगे 0.567 ग्राम में, डिसॉल्व इन 0.567 ग्राम में इसे हम डिसॉल्व करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड KI इन वाटर मेक अप टू 1000 ml, यानी कि हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड यूज करेंगे 0.1% बाय वॉल्यूम, है ना। इसको डिसॉल्व करेंगे 0.56 ग्राम, यानी कि 0.56 ग्राम KI पानी के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर। देन इसको 1000 ml पे हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड मेथड आता है थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपरेशन। क्या है? थायोसल्फेट सॉल्यूशन प्रिपरेशन। थायोसल्फेट का जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो कितने में बनाएंगे? 0.005 0.0005 नॉर्मेलिटी में। ठीक है, अब इसको बनाने का क्या होगा, हम क्या लेंगे? स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे, स्टॉक 0.1 नॉर्मेलिटी का। ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे? पहले हम यूज करेंगे H2SO4, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? एक मिनट, 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? 0.1 नॉर्मेलिटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट होगा पोटेशियम ऑक्सलेट। ऑक्सलेट पोटेशियम ऑक्सलेट जो होगा, एक मिनट हो गया, लेड एसीटेट। ठीक है, ये होगा हमारे पास, क्या होगा कि C11O फिर O फिर H। ठीक है, ये कितनी नॉर्मेलिटी रहेगी इसकी? 22%, 22%, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पोटेशियम ऑक्सलेट। अब इसके बाद नेक्स्ट बनेगा हमारा लेड एसीटेट। क्या? लेड एसीटेट। ये कितना रहेगा? ये रहेगा हमारा 45%। कितना? 45%। ठीक है, अब प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? 2.5 ग्राम प्रिपरेशन आपको बताऊंगा कैसे करी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम 2.5 ऑफ 5 ग्राम। ठीक है, इन 250 ml सॉल्यूशन में ये हमने एक बीकर लिया,
कितना ml डाला? 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम 5 ग्राम हमने इसमें सॉल्वेंट डाला है ना, सॉलिड डाला हमने। किसका, कौन सा सैंपल डाला हमने इसमें डाला हमने 250 ml बीकर में, 250 ml बीकर में, 250 ml बीकर में, ठीक है। 50 ml हमने इसमें वाटर डाला, कितना, 50 ml वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किससे करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है लंबा सा, ठीक है। इसके ज़रिए आप कोई भी आप सैंपल डालेंगे तो इससे डालेंगे, है ना, ठीक है। यहाँ मीटर लिखे रहते हैं, है ना, सब कैलकुलेटेड लिखा रहता है वहाँ पर कितने ml डालना है आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है। ये आप सब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से आप सैंपल के डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर 50 ml का होता है, 100 ml का होता है, 500 ml का होता है, अलग अलग का होता है। तो इससे हम मेजर करेंगे, इसे क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रिएक्टर, है ना। अब इसमें हम 2 ml हम क्या डालेंगे, 2 ml हमने इसमें और क्या डाला, लेड एसीटेट KI में K2CH2CO, ठीक है। ये हमने डाला इसमें, ठीक है। लेड एसीटेट डाला हमने इसमें, और फिर हमने क्या डाला इसमें, इसका सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब इसे हम 10 मिनट तक हम इसे क्या करेंगे, स्टिरिंग करेंगे, ठीक है। स्टिरर में हम इसे स्टिर करते रहेंगे। फिर उसके बाद जो नीचे प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसमें हम डाल देंगे पोटेशियम, उसमें डालेंगे पोटेशियम ऑक्सीलेट। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, पोटेशियम ऑक्सीलेट, ठीक है। कितना डालेंगे हम, 2 ml, ठीक है। देन इसके बाद हम इसके बाद मेक द वॉल्यूम विद वाटर एंड फिल्टर, इसको हम फिल्टर करेंगे फिर बाद में, वॉल्यूम बना के, वाटर जितनी वॉल्यूम होनी चाहिए इसकी, वाटर का हम मतलब जितना हम पानी लेंगे उतना वॉल्यूम इसका भी होना चाहिए, है ना। जैसे हमने 50 ml पानी लिया तो 50 ml हमें ये सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा, सेम वॉल्यूम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। फिर उसको हम फिल्टर कर देंगे, क्या करेंगे उसको बाद में, फिल्टर कर देंगे, ठीक है। हमने फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में हमने इसे फिल्टर कर दिया, ठीक है। वॉटमैन फिल्टर यूज़ करके हमने इसे फिल्टर आउट कर लिया। तो हमारे पास जो सैंपल आएगा, जो से हम पोर कर रहे हैं ना, वो सैंपल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पहला मेथड हो गया रिड्यूसिंग करने के लिए। अब मैं आपको सेकेंड मेथड, reducing sugar, शुगर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज मेरा टाइम हो रहा है ना, तो आई हैव टू गो एंड कल मैं आपके साथ ही एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना, आगे फॉरवर्ड करिए, है ना। जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, आई होप उन सबों का सिलेक्शन हो, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें और
बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।